नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ YouTube चैनल। रोज एक डरावनी वीडियो बनाता हूं और आपके बीच में लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी कुछ ऐसी खौफनाक डराने वाली वीडियो बनने वाली है और जिसे आप देखने वाले हैं दोस्तों। तो निकालिए अपना हेडफोन और देखिए इस डरावनी वीडियो को, लेकिन डरना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार, शुरू करते हैं प्रेतनी का बदला कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, प्रेतनी ने कहा कि काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं लूंगी। आइए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। लड़की के कहे अनुसार रामदीन ने ना लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ हो गई तो वह इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब डाक बंगले में कोई सेवक आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि रामदीन वहीं आसपास मंडराता रहता था और नए आने वाले सेवक को प्रेतनी की कहानी सुनाकर भगा देता था। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी प्रेतनी के कारनामे से आने वाले नए सेवक को डरा कर 9-2-11 कर देती थी, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना जाना कम नहीं हुआ। वे आते थे, खुद ही अपनी व्यवस्था वहां पर करते थे, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता था, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटकों से फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपना असली रूप में आ जाती थी और डरा कर उस अंग्रेज को मार डालती थी और उसका खून पी जाती थी। ये क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत एक रहस्य में बनी रहती। अंग्रेज शिकारी अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारी अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता था। 2-3 वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडर में तब्दील हो गया था, क्योंकि वहां ठहरे आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती थी। दिन में इधर उधर जाने वाले लोगों को अपना प्रेत योनि का एहसास कराती थी, क्योंकि वह बराबर रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ी। युवा भूत उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हथियारों को पहचान सकी। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक अंग्रेज शिकारी के घर पर आ गई। घर उस अंग्रेज के सिवा और कोई नहीं था।
फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छे को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन उसने कहा, क्यों नहीं हम शिकार पर चलें? अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना ना, आज हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने तो पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं, ठहरेंगे कहां? फिर क्या था, वह युवा युवती भूतनी मुस्कुराई, मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते मड़ई तैयार हो गई। उसके भूत मित्र ने एक मड़ई तैयार कर ली, उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब सा लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों से बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावना रूप बना लिया। ऐसा रूप जिसे देखकर अच्छों की हवा टाइट हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भर कर लाकर उन अंग्रेज को पिलाना शुरू किया। किसी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ना कर दे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया। अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते उसे चीर डाला और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी अपनी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयकाय भाले जैसे नाखूनों को डालकर दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेजों को मार डाला। दूसरे दिन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी विटंबस लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि किसी मनुष्य या जानवर का तो काम नहीं हो सकता। रामदीन को तो सब बात
पता थी, पर वह कुछ नहीं बोला। वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से रामदीन ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ भी कर डाला। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही। दोस्तों, इस कहानी में प्रेतनी ने अपना और अपने माँ बाप की निर्मम हत्या का बदला लिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।